50,000 इन्वेस्ट करके 1 लाख तो अब अपना प्रॉफिट गेन कर लेंगे। मैंने खुद ये बिजनेस अपना से शुरू किया है। हम बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी खुशबू उपलब्ध कराते हैं। 40 से 50-60,000 तक इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 50,000 लगा के 1 लाख तो आप कवर अप कर लोगे बड़े आराम से। हेलो, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी। दिस इज किरण। गर्मियों का मौसम है, स्वेटिंग होती है और स्मेल बहुत आती है। तो ऐसे ही स्मेल को दूर करने के लिए हम जाते हैं परफ्यूम्स में, इत्र में, ऊद में। तो ऐसे ही एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके मैं यहाँ पहुंची हूँ चांदनी चौक में, जहाँ हम देखेंगे कि इत्र और ऊद का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे 12 महीने चलता है। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे मिलते हैं इत्र और ऊद के बिजनेस ऑनर के पास। तो अंकुर, मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? मैम, ये बिजनेस मैं 8-10 साल से कर रहा हूँ और हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इस बिजनेस का। मैंने खुद ये बिजनेस अपना से शुरू किया है। मेरा खुद का इंटरेस्ट है। पहले मैं एनवायरनमेंट पे रिसर्च करता था, पेड़ पौधों पे, और खुशबू से मेरा लगाव था। और तभी से मेरे को एक इंटरेस्ट बना कि मुझे एक अच्छी सी धूप बत्ती बनानी चाहिए। पहले मैंने धूप बत्ती बनाई, उसके बाद मैंने धीरे धीरे इत्र का कारोबार भी शुरू किया, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत लोग इससे खुश हैं, क्योंकि हम बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी खुशबू उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और आपको एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंग आपको जैसी जैसी खुशबू चाहिए, सब तरह की खुशबू हमारे पास उपलब्ध रहती है। हाँ जी अंकुर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको पहले ही इसमें इंटरेस्ट और एनवायरनमेंट से आप जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इन सब चीज़ों में। पर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आप इसके मटेरियल कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये सब ज़्यादातर हम इसमें खुद ही से ही ब्लेंड करते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे हम सब्जी बनाने के लिए बाजार से मसाले खरीदते हैं, जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, घर में कूट पीस के सब्जी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सब हर आदमी के हाथ का स्वाद अलग अलग होता है। जस्ट लाइक परफ्यूम में भी ऐसा ही है, इत्र में भी ऐसा ही है। आप जैसा अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा वो परफ्यूम खिल के आएगा। दूसरा, आपका स्मेलिंग पावर अच्छा होना चाहिए। आप किस स्मेल को किस ढंग से समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नोट्स तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी खिलावट आती है खुशबू की। तो वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट रहता है कि आप खुशबू में कितना पहचान पाते हो किस खुशबू को, ये किस चीज़ की खुशबू है। उसके अकॉर्डिंग आप परफ्यूम लाइन में अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहें तो अंकुर, जैसे कि आपने परफ्यूम्स और ऊद में, इत्र में आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे पहले आपने कोई कोर्स वोर्स किया इससे रिलेटेड? बी फेथ मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। मेरा खुद का रिसर्च है। मैं खुद से ही रिसर्च करता हूँ और खुद से ही डेवलप करता हूँ। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, अरमानी, गुच्ची और भी कई सारे ब्रांड्स हैं। उस बीच में, और छोटे छोटे जो ब्रांड्स वो भी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, इस बीच में ऑफलाइन सेलिंग कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है? ऑफलाइन सेलिंग अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हर आदमी 20,000, 25,000, 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे हम आपको 1,000 से 3,000 की रेंज में बहुत अच्छा ब्रांड का ड्यूप्स इंस्पायर्ड वर्जन उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, जो कि जस्ट लाइक सिमिलर होता है, ब्रांड नहीं हो सकता लेकिन सिमिलर होता है खुशबू। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिलता है और आपका उसका रिच अरोमा रहता है और अच्छा रिजल्ट रहता है उसका। ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होता होगा? डिपेंड करता है मैम। अगर आप इत्र लगा रहे हैं तो फुल डे लास्टिंग करता है। परफ्यूम लगा रहे हैं तो जस्ट मिनिमम 6 आवर्स तो लास्टिंग करता ही है। और डिपेंड करता है आप कितनी हीट में जा रहे हैं। परफ्यूम की डिपेंडेंसी रहती है, आप कितनी हीट स्ट्रोक वाले एरिया में जा रहे हैं, कितनी धूप में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका लास्टिंग तय होता है। लेकिन मिनिमम 5 to 6 आवर्स परफ्यूम स्टे कर जाता है। अगर जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से और वो इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप खुशबू से इंटरेस्ट रखना चाहते हैं या एनवायरनमेंट से आपका लगाव है, फूल पत्तों से लगाव है, तो आप बेसिकली इस बिज़नेस में आ सकते हैं और बहुत अच्छा आपका इंटरेस्ट बन सकता है। अगर आपका एनवायरनमेंट से लगाव है या किसी खुशबू से लगाव है, फूलों से लगाव है, तो आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं बिल्कुल। और आप मिनिमम 40 से 50-60,000 तक इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप 40-60,000 इसमें इन्वेस्ट करते हो तो फिर भी कितना कमा लेंगे? हमारा मार्जिन कितना होगा? जैसे अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50,000 इन्वेस्ट करके 1 लाख तो आप अपना प्रॉफिट गेन कर लेंगे। उसमें से आपका कुछ बचेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट रीस्टॉक के लिए। ठीक है, तो आप 50,000 लगा के 1 लाख तो आप कवर अप कर लोगे बड़े आराम से। तो अंकुर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बिजनेस में हमने एंट्री ली है, मार्केट में बहुत सारे ड्यू भी मिल रहे हैं,
और फिर ऐसे में आप इत्र लेकर आए हैं, ऊद लेकर आए हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है ना? बिल्कुल कंपटीशन भरपूर है। जो 100-200 रुपए के जो डीओज लगाते हैं, तो बेसिकली उस फील्ड को टारगेट करना बहुत ही मेजर पॉइंट होता है हम लोगों के लिए। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप इत्र लो या मत लो, एक बार 2 बार लगा के जाओ। आपको जो आप डीओ लगा रहे हो उससे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छी लास्टिंग लगे, तब आप इसमें इन्वेस्ट करो। हमारे ट्रायल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ट्रायल का कोई चार्ज नहीं लेते हम। आप आइए शॉप पर, विजिट कीजिए, खुशबू ट्राई करके जाइए, लास्टिंग अच्छी हो तो आप नेक्स्ट डे भी परचेज करने आ सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास महंगे महंगे ब्रांड्स के ड्यूब्स आपको इंस्पायर्ड वर्जन मिल जाएंगे, जैसे अरमानी, गुची और आपका वर्साचे, इन सब के ड्यूब्स मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छी इनकी लास्टिंग रहती है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। लेकिन एक यूनिक चीज़ मैंने आपके साथ देखी, यहाँ पर शॉप में देखी, आपके पास जो अगरबत्ती है वहाँ पे स्टिक नहीं है। आप तो वो किस तरह से आपके दिमाग में आया? हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बांस को जलाना निषेध बताया गया है, और इवन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बांस की सैया पे लेटाया जाता है, लेकिन चिता पर जलाने से पहले भी बांस की सैया अलग कर दी जाती है, क्योंकि बांस जलाना हमारे यहाँ निषेध बताया गया है। और साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गया आजकल कि बांस को जलाने से एक गैस रिलीज होती है, जिससे इंसान को फेफड़े की बीमारी होती है, तो इसलिए बांस नहीं जलाना चाहिए है। उसके लिए हमने एक ऑप्शन अवेलेबल किया है, ये बिना बांस की धूप बत्ती बनाई है। इसमें ना तो कोयला है ना ये बांस है। ये लगभग 20-25 मिनट चलती है, ये 20-25 मिनट चलती है। उसका कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल रेट है, 40 रुपीज़ का पैकेट है 10 पीस का, और इसका बहुत अच्छा रिच अरोमा है। आपको बांस की जगह ये धूप बत्ती जलानी चाहिए। एक ये फूल बेला के नाम से बहुत अच्छी धूप बत्ती हमारी चलती है, एक कश्मीरी मस्क के नाम से, ये बहुत अच्छी धूप बत्ती है, आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। और हमने इसमें एक अलग ऑप्शन भी तैयार किया है, जस्ट लाइक ये धूप बत्ती हमने तैयार की है बिना बांस की। ये 1.5 घंटा के लगभग जलती है एक धूप बत्ती, और ये बिना बांस बिना कोयले के बनी है। इसका बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है और बहुत अच्छी लास्टिंग करती है। ये आपको ये ट्राई करनी चाहिए। बांस की जगह बिना बांस की बत्ती जलानी चाहिए। जैसा कि अंकुर ने बताया कि इस तरह के बिजनेस को आप कितनी लागत में शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो इससे ही रिलेटेड और भी कई इन्फॉर्मेशन, कई नए बिजनेस आइडिया हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।